कि खाने के मोहताज थी। बासी खाना मांग रही थी, वो भी नहीं मिल रहा था। सड़ा हुआ खाना मांग रही थी, वो भी नहीं मिल रहा था। भुइयाँ में गिरा हुआ सामान उठा दी, वो भी नहीं, लाश से दर्द देती थी, लेकिन खाने के नहीं मिल रहा था। खाना मांगते थे, लैट्रिन पिलाती थी, बाथरूम तक पिला दिया, गरम करके तेल फेंक दी मेरे शरीर पे, मेरे सीने पे, मेरे हाथ पे, मेरे आँख में मिर्चा डाल दिए। आँख में मिर्चा? हाँ। इसको अपना लैट्रिन कर कर उससे उठवा कर खुद खिलाती थी कि तुम खाओ। वो लैट्रिन खिलाती थी, लैट्रिन अपना बाथरूम पिलाती थी, बाथरूम करके दे दे पूरा पियो, एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। उल्टा लटकाता था मेरा आदमी और कहता था बहन लोग से लोग मारो, सब डंडे से मारती थी। जब ये बात आप अपनी बेटी के मुंह से सुन रही थी, आपको क्या उस समय कैसा एहसास हो रहा था? अरे जला रहा था, कलेजा फट जाएगा, गोली लग जाएगा, ऐसा लग रहा था कि हम कूद के मर जाए। हमारी उपस्थिति फिर से जो है अंजू पांडे के इसमें घर पर है और अंजू पांडे की हालात का वीडियो आपने देखा है। किस तरह से उनके ससुराल वालों ने उन्हें इतना सताया कि आज उनकी हालात जो है उठने के लायक नहीं है। आज अंजू पांडे कुछ समझ नहीं पा रही हैं और किसी से बात करने की उनमें हिम्मत तक अब नहीं है। उनकी माता जी हैं, ये हेमा पांडे जी हैं। आज अंजू पांडे के बारे में तमाम जानकारी लेंगे कि अंजू पांडे शादी से पहले कैसे थी, शादी के बाद आज उनके साथ जो हुआ वो क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ जब ये यहाँ पर आई, तो क्या आप बीती बताई? जब आई थी तो उनका हालात एकदम बुरा था, देखने लायक नहीं थी कि हम लोग भी पहचान नहीं पाए। आप पहचान नहीं पाए? एकदम नहीं, भाई भी गया, भाई भी नहीं पहचान पाया, दादी भी नहीं पहचान पाई, कोई नहीं। ये खुद बुलाई आकाश नाम लेकर, तो हम लोग जाने कि मेरी बेटी है। क्या क्या ससुराल वालों ने आपकी बेटी के साथ में किया जो इन्होंने आकर आपसे बताया? मारती थी, बहुत बुरा दशा हमारी लड़की कर रही थी कि खाने के मोहताज थी। बासी खाना मांग रही थी, वो भी नहीं मिल रहा था। सड़ा हुआ खाना मांग रही थी, वो भी नहीं मिल रहा था। भुइयाँ में गिरा हुआ सामान उठा दी, वो भी नहीं, लाश से दर्द देती थी, लेकिन खाने के नहीं मिल रहा था। चाय तक बिटिया हमारी तड़पी है। चाय जब बर्तन मांजने चले तो चाय छन्नी में से ऐसे दाब कर गारती थी कि तैसे चाय के स्वाद आ जाए। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली? मेरी लड़की बताई, अंजू पांडे बताइए। इन्होंने एक बात और कहा था कि इन्हें पेशाब और लैट्रिन दिया जा रहा था, क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है कि सुंदरी पांडे इसको अपना लैट्रिन कर कर उससे उठवा कर खुद खिलाती थी कि तुम खाओ। वो लैट्रिन खिलाती थी, लैट्रिन अपना बाथरूम पिलाती थी, बाथरूम करके दे दे पूरा पियो, एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। कैसे रखते थे आपकी बेटी को उनके ससुराल वाले? बुरी तरह से रखते थे, हर समय मार पीट। एक आध 2 घंटा में लड़की लड़ती होगी तो लड़ती होगी, नहीं तो नहीं। 24 घंटा तो काम करती थी, सफा कपड़ा दोबारा कचरवाती थी, नल के पानी रहते वो चापा से भरवाती थी, दूसरे के छत पर ढकवा कर। ये बता रही थी कि इनकी आंखों में मिर्च डाला जा रहा था। हाँ, मिर्चा, बुकनी पाउडर डाल रहा था। ये कौन डालता था? वो सास पकड़ती थी, सुंदरी डालती थी। ये सुंदरी कौन है? उसकी ननद। उसकी शादी हुई है? नहीं, शादी हो गई है, घर धंधा है, उसके पति भी साथ में घर पर रहता है, वो भी रहता है। जो आंखों में मिर्चा डाला जा रहा था, क्यों डालते थे? दहेज के कारण। दहेज के कारण? दहेज के कारण। क्या बोलते थे वो लोग? बोलते थे कि तुम अपने माँ से जमीन मांगो और 4 लाख रुपया। ये बात कौन बताया आप? मेरी बेटी अंजू पांडे। तो बोल रही थी आपसे बात ही नहीं होती थी। आप लोग बोल रहे हैं तो आपसे बात नहीं होती थी, तो दहेज की बातें कौन बताया आपको? मेरी बेटी बताई, एक बार कॉल की थी ना, पापा थे तब। क्या बात कर रही थी? बात कर रही थी कि कम पापा उससे परिवार, आदमी, ननद, सास सब फोन करवाई, उसी यहाँ बैठी थी। तो अंजू पांडे ने फोन करी, बोली पापा हमको मकान दो और 4 लाख रुपया दो, तब तो हमसे रिश्ता आपसे रहेगा। उसकी सास बोली तब तो रिश्ता रहेगा। तब पापा उसके हमको थमा दिए मोबाइल। तो हम बोले कि मम्मी ऐसा बात, हमको ज़मीन चाहिए, मांग रहे हैं हमारे ससुराल वाला, और 4 लाख रुपया मांग रहे हैं, तब रिश्ता जारी जुटेगा। हम कि देखो हमारे आगे 2 बेटा है, बेटी बेटा है, 2 लड़के मेरे हैं, वो देखेंगे तुम्हारा देखेंगे, पहले आ जाओ फिर हम देखेंगे। शादी से पहले आपकी बेटी की हालत कैसी थी?
शादी के पहले बहुत हीरोइन में थी हमारी लड़की थी, बहुत सुंदर थी, पूरा ढेरवरिया गवाहीदार है। आप पूछ सकते हैं चलिए कि किस तरह लड़की थी। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ फोटो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फोटो आपकी बेटी का है। मेरी बेटी का है। ये कब का है? ए शादी के पहले, ये शादी से पहले का फोटो। पहले का है। आप ये फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शादी के पहले का फोटो है। लेकिन आप स्क्रीन पर और भी फोटो देख सकते हैं, वो जो है शादी के बाद का है, जो अंजू पांडे के इनके ससुराल वालों ने कर दिया है हाल। और ये कई फोटो है जो अंजू के शादी के पहले की फोटो है। ये देखिए, और ये देखिए, ये इनके पति हैं संजय पांडे, जो शादी के बाद इन्होंने फ़ोटो खींचा है। उस समय इन दोनों में कितना प्यार झलक रहा है, इस फोटो में ऐसा नज़र आ रहा है। और एक तस्वीर और है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये भी, इसमें भी अंजू पांडे हैं। और ये उस समय की तस्वीर है जब ये शायद शादी नहीं किया था, तब का है। और एक तस्वीर आपको अचंभित कर देगा। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि 7 साल के बाद अंजू की ये हालत, इस हालत में मिली थी अंजू। कैसे रखते थे आप अपनी बेटी को शादी से पहले अपने घर पे, कैसे रखते थे? रानी की तरह रखते थे। जो कहते थोड़े हैं, दूध के कुल्ला करती थी हमारी बेटी। ऐसा घटना हमारी लड़की के साथ कर रही थी, वो भिगमंगी से बेकार थी। संजय पांडे से इनकी मुलाकात कैसे हो जाती है? वो मेरे रिश्तेदार थे। मेरी बहन का ये बहू थी, संजय पांडे का बहन, वो बही थी मेरी बहन का। तो रिश्तेदारी है ही है, उसमें शादी में ब्याह में आना जाना में ऐसा संबंध हुआ था। तो संजय पांडे से इनकी मुलाकात होती है, तो ये आपको बताती हैं कि हम शादी कर रहे हैं, या कैसे कर लेती हैं? नहीं, बताई नहीं थी, बताई नहीं थी। हाँ, तो कैसे पता, आपको कैसे पता चलता है कि शादी? मेरी जब बेटी जब उससे शादी करने चली, कोर्ट मैरिज, तब हमको वहाँ मत पता चला। शादी कर लेने के बाद पता चला कि शादी के पहले ही पता चल गया था? शादी जहाँ जब चली गई हमारे घर से, भाग कर गई थी ना, तब हमको हमारा इसका पता चला कि हमारी लड़की घर पर नहीं, स्कूल गई है। स्कूल से ऐसा बात हुआ। शादी के कितने महीने तक बेटी से आपकी बातें होती रही? शादी के बाद कितने महीने तक आपकी अपने बेटी से बात होती? हमसे बात एकदम नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं, आपके कोई जो मोबाइल द्वारा कोई कनेक्ट नहीं था, कोई बात नहीं था। हमने सोचा कि लव मैरिज की, प्रेम की शादी की, अच्छे से होगी। संजय पांडे कैसे इंसान है? बुरे इंसान है, वही तो मरवा रहा था। पहले मारने वाला वही है। पहले लेकर गया महीना 4 महीना 6 महीना वो ढंग से रखा, फिर उसके बाद वो मारना चालू कर दिया। पहले अपने मारा, फिर अपने परिवार वाले से मराया। आप कह रही हैं कि संजय पांडे बुरे थे, लेकिन संजय पांडे से आपकी बेटी जो है बेहद मोहब्बत, बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से आप लोगों को छोड़कर शादी किया। आप लोगों को जो है आप लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी किया। तो कुछ न कुछ संजय पांडे में आपकी बेटी को अच्छाई दिखी होगी, तो जाकर शादी की होगी। अब वो अंदर तो जान नहीं रही है कि वो कैसा होगा। पहला तो प्यार दिखाया, प्यार तो देखेबे करा, अच्छा बनबे किया, तो महीना 6 महीने बाद अपना गुना दिखाना चालू कर दिया। बोलते रहे कि 6 महीना तक तो सही से रखा। क्या करते हैं संजय पांडे, क्या करते हैं? उनकी कमाई का, उनका खुद का जरिया क्या है? मंदिर का, घाट उठ का, घाट पर टीका का लगाता है। घाट उठ पर टीका लगाता था, कोई कमा रहा था। और 100 दिन बैठता था, 1 दिन जाता था, वो हमारा था, समझिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपने इस केस को पुलिस में FIR दर्ज कराया है? हाँ, करा दिए। तो गिरफ्तारी वगैरह हो गई? हाँ, गिरफ्तार करी। वही ससुर हुए हैं, इसके वो ससुर का बेटा हुआ है, इसके हस्बैंड। क्या धाराएं लगी आपको? बहुत धारा कम लगा दिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस अंजू पांडे का उसके ससुराल वाले इतना बुरा हाल करते हैं, बुरा हाल क्या, बुरा से बुरा हाल कर देते हैं, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और वो भी बनारस के नरेंद्र मोदी के जो गढ़ में खड़े हैं हम, और वहाँ जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। माँ परेशान है, इनकी बेटी तो मतलब वो हालत है कि आप अगर कैमरे पर आप देखेंगे तो वो जो है बात करने की पोजीशन पर नहीं है, और हालत ऐसी है, और माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ मिलता दिख रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है।
न्याय इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए आप कह रही हैं। हाँ, अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है जहां कहा जाता है कि अगर लड़कियों के साथ कुछ भी हो तो तुरंत बुलडोजर चलता है। क्या इस मामले में आप चाहती हैं कि संजय पांडे के घर पे बुलडोजर चले? एकदम चाहते हैं। वो तो लेकिन आपके एक तरह से आपके वो दामाद हैं। कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं है। कैसा दामाद, जब मेरा लड़की ने मरल मुर्दा बना दिया, वो दामाद कराने लग है, वो दुश्मन भी कराने लग नहीं है। अब इनका कहना है कि वो दामाद कहने के लायक भी नहीं है संजय पांडे, जो इनकी लड़की से शादी करता है। शादी 7 साल पहले होती है और 7 साल में अंजू पांडे की हालत नरक से नरक हो जाता है। अब वो नरकी जीवन जीने से मजबूर कर देते हैं संजय पांडे। अगर मान लीजिए अंजू पांडे को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार? उसके ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। हालात तो वही बना के भेजा है ना। हमारी लड़की आखिरी में अपना जान तज के एक तल्ला नीचे कौन स्कूल का दैनिक सैनिक स्कूल जो है उसमें से एक तल्ला कूद कर हमारी लड़की आई है। जब बोला कि तेजाब तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे, तू कोई काबिल नहीं रहोगी। तेजाब पर डर के जैसे लड़की मारी भागी। और इसका नंदोई सुंदरी पांडे के आदमी वो बोला कि बलात्कार करने का कोशिश किया। बलात्कार करना चाह रहा था? हाँ, उनका खुद का नंदोई? खुद का नंदोई। तो उसके जो पति थे उनको ये बात मालूम था? वो खुद करवा रहा था, एकदम मालूम था। डेली वो नंगा रखता था। नंगा रखता था? एकदम नंगा। पानी भरवाता था, काम करवाता था कि इसको मारने में आसान है। केबिल तार ऐट के रखता था, पाइप वाला नल वाला पाइप और ऐट के रखता था कि मारने में हमको आसान है। कोई अंग नहीं ऐसा बाकी है कि हमारी लड़की के दाग नहीं होगा। खाने पीने में क्या मिल रहा था? खाने पीना बनाने का जुट्टा मिलता था। हाँ, चाय? हमारी लड़की वो भी है ना, कुछ नहीं मिला था। चाय पत्ती जो चाय तक नहीं मिला था। तो जब हमारी लड़की बर्तन मांजने चले तो चाय पत्ती गाड़ के पीती थी कि हम लोग चाय के स्वाद। जब ये बात आप अपनी बेटी के मुंह से सुन रही थी, आपको क्या उस समय कैसा एहसास हो रहा था? अरे जला रहा था, करेजा फट जाएगा, गोली लग जाएगा, ऐसा लग रहा था कि हम खुद के मर जाए, ऐसा लग रहा था। लड़की तो उनको नहीं चिल्ला रही थी। हम लोग खुद नहीं पहचान पाए, भाई खुद नहीं पहचान पाया। भाई बोला, बहन बोली आकाश, तो हम लोग जाने कि हमारी बिटिया है, हमारी बहन है, तब जाना। आपके पति इस समय दुनिया में नहीं है? नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि आपके पति का देहांत भी इन्हीं की वजह से हो गया। हाँ। क्या कारण था? कारण यही था कि बोले कि चले अपने बिटिया से मिल लें। अब मेरी बेटी का आना जाना रिश्ता चालू हो जाए, तो 1 किलो मीठा लेकर गए तो इसकी ननद सुंदरी और खुशबू गाली गुत्ता से बात की कि क्या चल भाग पराना, भाग, कैसे आए हो, भाग। गाली गुत्ता अंड बंड बोल कर बेइज्जत के साथ मेरे आदमी रोते हुए घरे आए। कुछ दिन बाद मेरे आदमी का हार्ट अटैक हो गया। अगर संजय पांडे जो है आते हैं घर पर, आपसे रिक्वेस्ट गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं अब आगे का दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो क्या आप अपनी बेटी को उस घर में विदा करेंगी? नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे भैया। वो नाक दर्ज देगा ना तो भी हम नहीं भेज सकते हैं। वो तो कभी करेगा, सही बात करें आप, कि वो कहेगा, सुनले भी करेगा, लेकिन हम नहीं होने देंगे। क्यों आप नहीं भेजना चाहेंगे? अरे लड़की के हालात, हमारे मरल लड़की की हालत बना दिया है, उसको हम भेजेंगे? वो तो दोबारा जाएगी तो उसको मार डालेगा। आपको डर है कि मार? हाँ, लड़की का बदला ले लेगा, मार डालेगा जिंदा। इधर पारी अगर लड़की हमारी जाएगी तो। जब से घर पर आई हैं, खाने में क्या क्या मांगती हैं? क्योंकि आप बता रही हैं वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ क्या आपकी बेटी क्या क्या कुछ मांग रही है? मम्मी गुलगुला बना दो। गुलगुला खाती 2 गुलगुला चोरा कर खा ली थी, तो उसको मथनी 2 घंटा मारी, दांत कहीं मुंह कहीं तर खून। सब देखिए, चेहरा देख लीजिए आप ना, तर खून घसक गया। अब फिर हमारी लड़की आई घर में, मम्मी लस्सी पिला दो, मम्मी ठंडाई पिला दो, मम्मी ये चीज़ बनाओ, वो चीज़ बनाओ, बहुत कुछ कर रही है। पकौड़ी बना मम्मी, तो ये चीज़ बना मम्मी मेवा बना दो मम्मी। सब अपनी लड़की को पिला रहे गुलगुला। अभी कल रात को गुलगुला बना कर उसको खिलाए।
भाई से बोली भैया ठंडाई लेकर आ, मलाई वाला भाई ठंडाई लेकर आया, मेवा बना कर रोज दे रहे हैं, सेव दे रहे हैं, अनार दे रहे हैं। हमारी लड़की खाना में जो बन रहा है वो सब बना कर दे रहे हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं की भैया। चलिए दोस्तों, ऐसे भी समाज में लोग हैं, ऐसे भी समाज में सास ससुर और ससुराल मिल जाता है जो लड़कियों को जो है इस तरह से सताया जाता है। ये पहला केस नहीं है भारत में, ऐसी तमाम लड़कियां हैं जो आए दिन जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि उनके सास ससुर उनके साथ इतने जघन्य अपराध करते हैं, वही अपनी बेटियों को जो है लोग चाहते हैं कि वो पलकों पर रखें, लेकिन जब कई दूसरों की बेटियों को आखिर इतने दुश्मन कैसे हो जाते हैं लोग। अब वही इनकी सास जो है अपनी बेटी को तो अच्छे से रखती है, इनकी सास जो है अपने बेटी को अच्छे से हाँ, दामाद कमाई भी खाती है, तब ने दामाद अपने पास रखी है। आपकी बेटी के साथ बुरा हाल, बुरा से बुरा हाल हुआ भैया। अब कैसा हाल होगा सोचिए। हमारी लड़की कैसे जी कर आई है, इतना वो दूसरा रहता, कोई रहता मर जाता भैया। भगवान हमारी लड़की की जीत रखे, जिस तरह का व्यवहार की। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अपनी बेटी को अच्छे से रखना चाहते हैं और वही दूसरी तरफ अपनी बहू को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट दे सके उतना कष्ट देते हैं और उन्हें उन्हीं में मज़ा आता है। और उन्हीं का शिकार हुई हैं अंजू पांडे। अंजू पांडे की आज हालात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से कर दिया गया है, शायद साथ दुश्मन भी होगा तो इस तरह की हालात नहीं करेगा। आला अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस केस को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए और जांच पड़ताल करके उन लोगों को जेल के सलाखों में भेजा जाए, ताकि आने वाले लोग जो हैं, आने वाली पीढ़ी जो है इस तरह की बर्ताव न कर सके। और अगर इसी तरह से ये लोग छूटते रहे तो इस तरह के केस आए दिन आपको देखने को मिलेगा, और देखने को ना मिले ऐसी कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे पूरे समाज में जाए और उन सारे दरिंदों को एक मैसेज मिले जो इस तरह की बेटियों के साथ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।